नमस्कार, मैं सौरभ एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती के बारे में। मेरे पीछे आपको 3 पुस्तक दिखाई दे रही है। तीनों पुस्तकें एसके बुक्स की है। पहली पुस्तक है दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा, जो 2020 के पेपर के साथ दी गई है, जिसमें संपूर्ण सिलेबस का कवरेज दिया गया है। एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अभ्यास पेपर सेट है, जिसमें 24 अभ्यास पेपर सेट है। खास बात यह है कि प्रत्येक पर्सन का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध है। इस पुस्तक में लगभग 2400 प्रश्न दिए गए हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न पर डिज़ाइन किया गया है। एक पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान है। इसमें केवल आपको सामान्य ज्ञान मिलेगा किसी भी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस। तो तीनों पुस्तकें बहुत उपयोगी होती है। आइए शुरुआत करते हैं। आज हम दिल्ली पुलिस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मुगल वंश, और इस मुगल वंश पर आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, खानवा का युद्ध ब्लैंक और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो सबसे पहले हम खानवा का युद्ध समझते हैं। तो देखिए, खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया। महीना था मार्च। तो मार्च 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया, और ये खानवा का युद्ध मुगलों के प्रथम बादशाह और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जो मेवाड़ के शासक थे। ये युद्ध क्यों हुआ? ऐसा कहा जाता है कि बाबर और राणा सांगा के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत राणा सांगा को बाबर का साथ देना चाहिए था पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ। लेकिन राणा सांगा ने साथ नहीं दिया, और बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं। लेकिन देखिए, इस खानवा के युद्ध से पहले एक युद्ध हुआ था, जिसका नाम है बयाना का युद्ध। ये जो बयाना का युद्ध है, ये राणा सांगा और मुगलों की सेना के बीच हुआ। इसमें मुगलों की सेना हारी और राणा सांगा जीत गए थे। मैं ये कह सकता हूं कि राणा सांगा का ये अंतिम ऐसा युद्ध था जिसमें वो जीते मुगलों के खिलाफ। और जब मुगल की सेना इस युद्ध में हार गई, तो मुगलों की सेना का मनोबल टूटने लगा, और मनोबल जब टूटने लगा, तो बाबर ने इस खानवा के युद्ध में एक नारा दे दिया, और वह नारा क्या था? जिहाद का। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जिहाद का नारा बाबर ने किस युद्ध में दिया, तो आप बताएंगे खानवा के युद्ध में। मतलब इन्होंने कहा कि ये धर्म का युद्ध है, और बाबर ने ये भी कसमें खाई कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, और मुसलमानों पे लगने वाला जो तमगा कर था, ये तमगा कर मुस्लिम व्यापारियों पर लगता था, और इस तमगा कर को भी समाप्त करने की घोषणा बाबर ने की। तो फिर सेना में जोश आया और खानवा का युद्ध हुआ, और खानवा का युद्ध बाबर जीत गए और राणा सांगा हार गए। तो इसमें जो ऑप्शन डी आएगा वो सही हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है अहमद शाह, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह, और ऑप्शन डी है हुमायूं। तो मुगलों का जो प्रथम बादशाह है वो आ जाएगा आपका बाबर। बाबर का जो शासन काल रहा है वो 1526 से 1530 तक रहा है, क्योंकि जो पानीपत का प्रथम युद्ध जीतेंगे 1526 में, जब ही वो मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। बाबर प्रथम सम्राट तो है, तो फिर दूसरे सम्राट कौन आएंगे?
तो आप बता देंगे हुमायूं। और भारत में बाबर को आक्रमण करने का निमंत्रण जिसने दिया था उसका नाम था दौलत खां लोधी। तो दौलत खां लोधी ने निमंत्रण दिया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी में लड़ा गया। तो यहां पे पूछा गया है 16वीं शताब्दी। तो आइए देखते हैं। इसमें जो ऑप्शन ए है पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी और ये लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई, जिसमें बाबर जीता। तराइन की जो पहली लड़ाई है ये 1191 में हुई थी और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते। पलासी की लड़ाई जो है वो 1757 में हुई थी, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई। उसमें अंग्रेजों का अधिकारी या सेनापति जो था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो अंग्रेज जीत गए और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार गया। हाइडेस्पीज का जो युद्ध है वो 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया और ये महान सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया, जिसमें सिकंदर जीत गया था। और हाइडेस्पीज का जो युद्ध है इसी का एक दूसरा नाम है वितस्ता का युद्ध, क्योंकि ये युद्ध झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था और झेलम को ही कहते हैं वितस्ता, इसलिए इसका दूसरा नाम आ जाता है वितस्ता का युद्ध। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 16वीं शताब्दी है और 16वीं शताब्दी मतलब है 1526, क्योंकि 1191 शताब्दी कौन सी आ जाएगी 12वीं और 1757 शताब्दी कौन सी आ जाएगी 18वीं। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा आपका पानीपत की पहली लड़ाई जो 16वीं शताब्दी 1526 में लड़ी गई है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई है। तो देखिए पानीपत की पहली लड़ाई एक तो तुम्हें तारीख याद करनी है 21 अप्रैल 1526। किस किस के बीच ये युद्ध हुआ है इब्राहिम लोधी और बाबर। तीसरा पॉइंट तुम्हें याद करना है कि बाबर इस युद्ध को जीता है। चौथा पॉइंट तुम्हें ये याद करना है कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराने के लिए पानीपत की पहली लड़ाई में जिस पद्धति का प्रयोग किया वो तुगलुमा पद्धति और रूमी पद्धति थी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि रूमी पद्धति और तुगलुमा पद्धति का संबंध किससे, तो बता देंगे बाबर से। इन्हीं पद्धतियों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किया। इसी रूमी पद्धति का दूसरा नाम आता है उस्मानी पद्धति। तुगलुमा पद्धति क्या थी कि सेना की छोटी छोटी टुकड़ी बनाना और एक बड़ी सेना पर हमला करवाना, ये एक प्रकार की तुगलुमा पद्धति थी जो बाबर ने प्रयोग किया। और बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद प्रत्येक काबुलवासी को चांदी का सिक्का भेंट किया था और बाबर की इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर कहा जाता है। बाबर ने इसी युद्ध में तोप खानों का भारी प्रयोग किया था और जो पानीपत की पहली लड़ाई है ये बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण है। इससे पहले वो 4
आक्रमण कर चुका है। तो पानीपत की लड़ाई बाबर की ये भारत की धरती पर 5वां आक्रमण है। लेकिन पानीपत का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध था बाबर का, क्योंकि उसी के बाद वो मुगल साम्राज्य की नींव रखेंगे। आगे चलते हैं। 1529 में बाबर और नीमन में से किसके बीच घाघरा की लड़ाई लड़ी गई थी? तो घाघरा की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है मोहम्मद लोदी, और ऑप्शन सी है मोहम्मद गोरी, और ऑप्शन डी है शेर शाह। तो देखिए, बाबर ने एक तो लड़ा 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई, एक 1527 में लड़ा जिसे खानवा का युद्ध कहते हैं। अभी हमने बात की थी राणा सांग और बाबर के बीच, और इसी खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी। 1528 में बाबर ने जो युद्ध लड़ा वो चंदेरी का युद्ध है, जो मेदनी रॉय के खिलाफ लड़ा। बाबर जीता उस युद्ध को भी। 1529 का जो युद्ध है वो घाघरा का युद्ध है। देखिए, इस युद्ध में होता क्या है, ये युद्ध बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया। भले ही बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अफगान पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि इब्राहिम लोदी खुद एक अफगान है। वो कैसे? दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान वंश कौन सा था? लोदी वंश। तो आपको हमेशा इस बात को याद करना है कि दिल्ली सल्तनत में जो प्रथम अफगान वंश था वो लोदी वंश था। तो इब्राहिम लोदी की हत्या जरूर की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अफगान पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। बाबर को समय समय पर परेशान कर रहे थे अफगान, कभी खानवा के युद्ध में, कभी चंदेरी के युद्ध में। तो बाबर ने अफगानों का नाश करने के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी 1529 में, जिसे घाघरा की लड़ाई कहा गया। और इस घाघरा की लड़ाई में अफगानों की तरफ से कौन था? तो अफगानों की तरफ से आ जाएगा महमूद लोदी। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चाहे आप अफगान लिख दीजिए, चाहे अफगान की तरफ से जो ये थे इनका नाम लिख दीजिए। और इनकी सहायता भी कर रहे थे बंगाल के एक शासक है जिसका नाम है नुसरत शाह। बाबर के समकालीन कौन थे? नुसरत शाह बंगाल के शासक है, जो महमूद लोदी की सहायता कर रहे थे एक प्रकार से। आगे देखिए, ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद किसके निमंत्रण पर भारत आए थे? तो ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है औरंगजेब, और ऑप्शन डी है अकबर। तो अब्दुस समद एक चित्रकार था, किसके निमंत्रण पर भारत आए हैं? तो आंसर आ जाएगा बी, हुमायूं के निमंत्रण पर आए हैं। और ये कहाँ के थे? ईरान के। अब्दुस समद के अलावा एक और चित्रकार है जिसका नाम है सैयद अली। सैयद अली और अब्दुस समद दोनों ईरान से थे और दोनों चित्रकार थे, और हुमायूं के निमंत्रण पर ही भारत आए थे। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। लेकिन जो जहांगीर है, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली
या धर्म का प्रतिपादन किया। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट ने दीन-ए-इलाही, तो दीन-ए-इलाही एक प्रकार का धर्म था और इसकी शुरुआत करने वाला अकबर है और अकबर ने इसकी शुरुआत 1582 ईस्वी में की। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, अकबर। और दीन-ए-इलाही धर्म को अपनाने वाला जो पहला हिंदू है उसका नाम बीरबल है। और बीरबल कौन थे? तो अकबर के दरबार के जो 9 रत्न हैं उन 9 रत्नों में शामिल थे बीरबल। बीरबल के बचपन का नाम क्या है? महेश दास। अगला क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा को कितनी पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 3। तो देखिए जो अकबरनामा है तो एक जानकारी तो हमें ये मिल चुकी है कि ये किसने लिखी है? अबुल फजल ने। अब अबुल फजल कौन है? तो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल है। और अबुल फजल और फैजी ये दोनों सगे भाई हैं। तो अकबर के दरबार के 9 रत्नों में 2 सगे भाई कौन थे? तो अबुल फजल और फैजी है। तो इन्होंने लिखी अकबरनामा। तो अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो इसमें डी जो सही होगा वो 3 सही है। तो ऑप्शन डी सही है। तो देखिए इसका जो तीसरा भाग है, इस तीसरे भाग को कहा जाता है आईने अकबरी। और जो तीसरा भाग है आईने अकबरी, इसी तीसरे भाग में अकबर के पूर्वज और प्रारंभिक घटनाओं की चर्चा की गई है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? तो किस वर्ष पूछा गया है? तो इसमें ऑप्शन ए है 1571, ऑप्शन बी है 1576, ऑप्शन सी है 1579 और ऑप्शन डी है 1567। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध ये लड़ा गया है 1576 में। और किस किस के बीच ये युद्ध है? अकबर और महाराणा प्रताप, भारत के सबसे महान योद्धा में से एक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच है। और इस युद्ध में अकबर का जो सेनापति था उसका नाम है मान सिंह। और मान सिंह भी अकबर के 9 रत्नों में शामिल है। और महाराणा प्रताप के घोड़े का जो नाम है वो चेतक है। और जो हाथी है उस हाथी का नाम है राम प्रसाद, जिसका नाम अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, जो मुगल सेना संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बनी? तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत, मनसबदारी, तो इसकी शुरुआत करने वाले हैं अकबर। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये मनसब क्या है? तो मनसब एक पद होता है या ओहदा होता है। और ये जो मनसबदारी प्रथा है, कहते हैं कि इसकी शुरुआत या इस प्रकार की जो प्रथा है मध्य एशिया में, इस प्रकार की प्रथा की शुरुआत चंगेज खान ने की थी। चंगेज खान जो एक मंगोल शासक है। और चंगेज खान की जो सेना प्रशासन था वो जिस प्रणाली पे आधारित था वो थी दशमलव।
तो सेना प्रशासन दशमलव प्रणाली पर आधारित थी चंगेज खान की, तो मध्य एशिया में शुरुआत करने वाले सबसे पहले चंगेज खान थे। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत अकबर ने की है। जो सैनिक या जो व्यक्ति जितना योग्य सैनिक होता था या उच्च श्रेणी का सैनिक होता था उसे उतना ही मनसब दिया जाता था, और अकबर के समय जो सबसे छोटा मनसब होता था वो 10 का होता था, और सबसे अधिक जो मनसब था वो 12,000 तक भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो इसमें ऑप्शन ए है 1563, ऑप्शन बी है 1564, ऑप्शन सी है 1587 और ऑप्शन डी है 1568। तो आइए समझते हैं। अकबर 1560 में जब बैरम खां की हत्या कर दी गई, क्योंकि 1556 से 1560 तक इन 4 सालों में अकबर का जो प्रधानमंत्री या संरक्षक रहा वो कौन थे? बैरम खां। जब अकबर 18 वर्ष के हो जाते हैं तो बैरम खां से मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए अकबर का 1560 से 1562 ये जो 2 वर्ष है, इन 2 वर्षों पर हरम दल की स्त्रियों का प्रभाव रहा। तो इतिहासकार बताते हैं कि इन 2 वर्षों में हरम दल की स्त्रियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा अकबर पर, और 2 वर्ष के बाद जब ये मुक्त हुए तो 1562 में इन्होंने दास प्रथा का अंत किया, और 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, और 1564 में इन्होंने जजिया कर समाप्त किया। तो देखिए इसमें तीर्थ यात्रा कर पूछा गया है, तो बताइए 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया, तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। तो अगर आपसे पूछते दास प्रथा का अंत कब किया गया, तो 1562 में अकबर के द्वारा, और जजिया कर कब समाप्त किया गया, तो 1564 में अकबर के द्वारा। लेकिन इसी जजिया कर को दोबारा शुरुआत करने वाले जो थे वो औरंगजेब है, जिस मुगल बादशाह ने इसकी दोबारा शुरुआत की। और जजिया कर भारत में सबसे पहले जो लेकर आए थे वो मोहम्मद बिन कासिम हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया, और ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया कर क्या होता था? जजिया कर मतलब है कि गैर इस्लामिक कर, जो इस्लाम का नहीं है उसे कर देना होता था, जिसका नाम था जजिया कर। तो इस प्रकार से आपको याद करना है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा 1563। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत मुगल स्मारक आगरा किले में स्थित नहीं है? तो आगरा किले में नहीं है, तो ऑप्शन ए है खास महल, ऑप्शन बी है मोती मस्जिद, ऑप्शन सी है शीश महल, और ऑप्शन डी है जल महल। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा वो सही है, जल महल। बाकी जो तीनों है खास महल, शीश महल और मोती मस्जिद, ये सब आगरा किले में स्थित है। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछता है आगरा का लाल किला किसने बनवाया, तो आगरा का लाल किला बनवाया है अकबर ने। और दिल्ली का लाल किला पूछे तो बताओगे शाहजहां। आगे देखिए, एतमाद उद्दौला का मकबरा स्थित है। इसमें ऑप्शन ए है मुरादाबाद, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है सोनीपत और ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो देखिए एतमाद उद्दौला का मकबरा नूरजहां के पिता मिर्जा गियास का है।
तो नूरजहां के पिता कौन थे? मिर्जा ग्यास। उन्हीं का मकबरा है एतमाद उद दौला। और ये कहाँ पर आएगा? तो ऑप्शन ए आगरा सही है, ऑप्शन बी आगरा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो अस्पा और सिंह अस्पा शब्द व्यवस्था से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन ए है इक्तादारी प्रथा, ऑप्शन बी है दहसाला प्रथा, और ऑप्शन सी है महलवाड़ी, और ऑप्शन डी है मनसबदारी। तो इसमें जो डी है वो मनसबदारी सही होगा। मनसबदारी प्रथा से ही संबंधित है दो अस्पा और सिंह अस्पा। वो कैसे? ये प्रथा की जो शुरुआत है ये जहांगीर ने की थी। तो अगर एग्जाम में पूछते हैं दो अस्पा सिंह अस्पा किसने शुरुआत की, तो बता देंगे जहांगीर, जो मुगलों के चौथे सम्राट थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना फैक्ट्री स्थापित किया? तो ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां, और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए जहांगीर। देखिए, जो मुगल बादशाह जहांगीर है, जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1605 से 1627 तक है। और जहांगीर के समय प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति जो समुद्री मार्ग से भारत आया उसका नाम क्या है? कैप्टन विलियम हॉकिंस। और कैप्टन विलियम हॉकिंस कब आया? 1608 में भारत आया। और जिस जहाज से ये आया था या तो उसका नाम हेक्टर है, अगर हेक्टर ऑप्शन में नहीं हो तो आप रेड ड्रैगन करेंगे। तो देखिए, प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति जो समुद्री मार्ग से भारत आया उसका नाम है कैप्टन विलियम हॉकिंस। और ये 1608 में आया था। और जिस जहाज से आया वो हेक्टर है। और इन्होंने जहांगीर के दरबार में गए और फैक्ट्री लगाने की अनुमति मांगी है। तो सूरत में पूछा गया अपना पहला कारखाना स्थापित किया, तो किसकी अनुमति से किया? तो आंसर आ जाएगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में एक अंग्रेजी व्यक्ति और आया जिसका नाम था टॉमस रो। क्या नाम है? टॉमस रो। तो कुछ अंग्रेजी अधिकारी हैं जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। अगर आपसे पूछते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो आप बताएंगे अकबर। स्थापना अकबर के काल में हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन वो आए जहांगीर के शासनकाल में, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया? तो शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया है तो ऑप्शन देखिए, ए जामा मस्जिद दिल्ली, ऑप्शन बी है लाल किला दिल्ली, ऑप्शन सी है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, और डी है शाहजहानाबाद दिल्ली। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है ये शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया, बाकी जितनी भी है इसमें वो सब शाहजहां द्वारा बनवाया गया है। तो देखिए, एक तो आपको ये याद करना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। और हुमायूं का जो मकबरा है ये चार बाग शैली पर बनाया गया पहला मकबरा था। और जो हुमायूं का मकबरा है ये कहा जाता है कि जो ताजमहल है उसका आइडिया या उसकी बनाने का सोच इसी हुमायूं के मकबरे को देखते हुए आई थी। और एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली से जो मुगलों के अंतिम बादशाह लड़ रहे थे बहादुर शाह जफर द्वितीय,
तो 1857 की क्रांति के समय दिल्ली के जो बादशाह थे और जो दिल्ली से लड़ रहे थे वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ये किसके मकबरे में छुप गए थे? तो ये हुमायूं के मकबरे में ही छुप गए थे। आगे देखिए, मुगल साम्राज्य पर शाहजहां ने शासन किया। कब से कब तक शासन किया है? तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। 1628 से 1658 तक और 1658 से 1707 तक जो इनके बाद मुगल बादशाह आएंगे औरंगजेब, उनका शासनकाल है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, शाहजहां का शासनकाल। अब्दुस हमीद लाहौरी की कृति बादशाह नामा उनके संरक्षक और आधिकारिक इतिहास है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है जहांगीर वो सही होगा, क्योंकि बादशाह नामा में जहांगीर का ही इतिहास है। तो ए सही है। और हुमायूं नामा की जो एक प्रकार से जीवनी है उसका नाम है हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा की जो रचना की है वो इनकी सौतेली बहन है जिसका नाम है गुलबदन बानो बेगम। आगे देखिए, 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मतपुर का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो आपको नदी बतानी है कौन सी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन की हम अगर पृष्ठभूमि को समझे तो इस प्रकार से है। मुगलों के जो 5वें बादशाह थे जिनका नाम शाहजहां था, शाहजहां बीमारी के कारण अपना राजपाट नहीं संभाल पा रहे थे। जब राजपाट नहीं संभाल पा रहे थे तो जो इनके 4 पुत्र हैं, इन 4 पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुआ। अब वो 4 पुत्र कौन कौन से हैं? तो एक का नाम है दारा शिकोह, एक का नाम है औरंगजेब, एक का नाम है मुराद और एक का नाम है सूजा। तो देखिए, ये 4 पुत्र है शाहजहां के जिनके बीच उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुआ कि कौन अगला मुगल बादशाह होगा शाहजहां के बाद। तो देखिए, इसमें जो दारा शिकोह और औरंगजेब है इनके बीच उत्तराधिकारी को लेकर जो युद्ध हुए वो युद्ध इस प्रकार से थे। एक युद्ध लड़ा गया धर्मतपुर का, और जो ये धर्मतपुर का युद्ध है ये मध्य प्रदेश में लड़ा गया था और ये 1658 में लड़ा गया। ये युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, क्योंकि शाहजहां ये चाहते थे कि अगला मुगल बादशाह दारा शिकोह बने, क्योंकि सबसे शिक्षित सबसे विद्वान यही थे। तो लेकिन औरंगजेब का मंजूर नहीं था, इसलिए इनके बीच उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुए। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ और इसमें दारों का सहयोग जो कर रहे थे वो महाराजा जसवंत सिंह थे। और महाराजा जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच जो युद्ध लड़ा गया था ये नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इसमें आंसर सी सही होगा, क्योंकि इसमें जसवंत सिंह दारा का सहयोग कर रहे थे। एक युद्ध हुआ था सामूगढ़ का, ये भी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ। और एक हुआ था देवराई का युद्ध, ये भी दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ। औरंगजेब जीत जाता है और दारा शिकोह हार जाता है। ये निर्णायक अंतिम युद्ध था। इसी युद्ध के बाद औरंगजेब अगला मुगल बादशाह बनता है 6ठे नंबर का। आगे देखिए, मिर्जा राजा की उपाधि औरंगजेब अपने 2 सर्वोच्च श्रेणी के रईसों को प्रदान की थी। तो ऑप्शन ए है रतन सिंह उदय सिंह, ऑप्शन बी है मान सिंह तमोर और राणा कुंभा, ऑप्शन सी है विजय, ऑप्शन सी है जयसिंह और जसवंत सिंह, और ऑप्शन डी है गोविंद चौहान और राणा हमीर। इसमें जो सी आंसर है वो सही है, जयसिंह और जसवंत सिंह। औरंगजेब ने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी थी और औरंगजेब को
जिंदा पीर के नाम से जानते हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, बीबी का मकबरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक स्थित है, तो आपको बताना है कि बीबी का मकबरा कहाँ है। तो ऑप्शन ए है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है लखनऊ उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो देखिए इसमें जो आंसर आ जाएगा वो तो आ जाएगा आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये जो बीबी का मकबरा है, औरंगजेब की जो प्रिय बेगम, या हम इसे कह सकते हैं औरंगजेब की जो प्रथम बेगम थी उनका मकबरा है। और जो बेगम थी उनका नाम क्या था? दिलरसो बेगम, या मैं इसे कह सकता हूं रबिया उद दुर्रानी। तो रबिया उद दुर्रानी या दिलरसो बेगम इनकी प्रथम बेगम थी, जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं। यहीं पे इनकी कब्र है और इस बीबी के मकबरे को दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं, क्योंकि इसकी जो आकृति है बिल्कुल ताजमहल जैसी है। तो ताजमहल जैसा बनवाने की कोशिश तो की औरंगजेब, लेकिन नहीं बन पाया। इस एग्ज़ाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम दिल्ली पुलिस भर्ती और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।